हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे तरंग-कण द्वैतवाद, तरंग-कण द्वैतता और डी ब्रॉगली परिकल्पना, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। प्रकाश की इस द्वैत प्रकृति के आधार पर सन 1924 में जो वैज्ञानिक थे लुईस डी ब्रॉगली, उन्होंने विचार रखा कि दैत्य प्रकृति केवल प्रकाश में ही नहीं होती, बल्कि यह द्वैत प्रकृति है वो सभी गतिशील द्रव्य कणों की भी होती है। जो वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली थे, उन्होंने सन 1924 में अपना विचार रखा कि जो द्वैत प्रकृति होती है वो केवल लाइट में ही, प्रकाश में ही नहीं होती, बल्कि यह जो द्वैत प्रकृति है वो सभी गतिशील द्रव्य कणों की भी होती है। उन्होंने माना कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध भी होता है और जिसे ही द्रव्य तरंग मैटर वेव कहते हैं। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कण के संवेग से निर्धारित होती है और ये जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य कण के संवेग पार्टिकल के मोमेंटम से ही निर्धारित होती है। यदि कण का संवेग p है तो उससे संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, जहाँ h है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। ये तरंगे यद्यपि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति निर्वात में गमन कर सकती है। ये जो तरंगे हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति निर्वात में गमन कर सकती है, लेकिन ये जो तरंगे वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न है, क्योंकि ये तरंगे सभी प्रकार के आवेशित अथवा उदासीन गतिशील द्रव्य कणों से संबंध होती है। जो ये तरंगे हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति निर्वात में भी गमन कर सकती है, लेकिन ये जो तरंगे वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न है, क्योंकि ये तरंगे सभी प्रकार के आवेशित अथवा उदासीन गतिशील द्रव्य कणों से संबंध होती है। ये था तरंग कण द्वैतवाद। अब हम आगे देखते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की सूत्र की उत्पत्ति। हम जानते हैं कि म्यू आवृत्ति लैम्डा तरंग दैर्ध्य की फोटॉन की ऊर्जा होगी E इक्वल टू एच म्यू। लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता से फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू होता है mc², जहाँ m है फोटॉन का गतिक द्रव्यमान तथा c है वो प्रकाश की चाल है। तो h म्यू इक्वल टू mc², e की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h म्यू इक्वल टू mc²। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h म्यू अपॉन c²। फोटॉन का संवेग होता है p इक्वल टू mc, तो p m की वैल्यू रखेंगे हम h म्यू अपॉन c², h म्यू अपॉन c² रख दिया, m की जगह इंटू c हो गया, तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा p इक्वल टू h म्यू अपॉन c। क्योंकि c इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, तो यहाँ पर हम म्यू अपॉन c की वैल्यू निकाल लिए 1 अपॉन लैम्डा, तो म्यू अपॉन c की जगह हम रख दिए लैम्डा, तो ये हो गया h अपॉन लैम्डा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन p, जहाँ p है वो फोटॉन का संवेग है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन है। स्पष्ट है कि यह डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुरूप है और यह जो है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, यह डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुरूप है। अब इसकी कुछ स्पेशल केस है, विशेष परिस्थितियाँ हैं। फर्स्ट है, यदि m द्रव्यमान का कण है वो अनापेक्षिकी वेग v से गतिमान है तो कण का संवेग होगा p इक्वल टू mv तथा कण से संबंध तरंग की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी
लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ से हम पी इक्वल टू एम बी वैल्यू रखेंगे इस पर, तो ये हो जाएगा लैम्डा एच अपॉन एम बी। इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। स्पष्ट है कि यदि कण का द्रव्यमान है वो अधिक है तो उससे संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य छोटी होगी तथा इसे किसी भी प्रकार प्रभाव जैसे व्यतिकरण हो या विवर्तन आदि का प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन यदि कण का द्रव्यमान है वो कम है तो उससे संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी तथा इससे व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं का प्रदर्शन हो सकेगा। यह भी स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि कण का द्रव्यमान अधिक है तो उसे संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होगी तथा इसे किसी भी प्रभाव जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया आदि का प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन यदि कण का द्रव्यमान है वो कम है तो उससे संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी और इससे व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं का प्रदर्शन हो सकेगा। और यह भी स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान है वो कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। सेकंड होता है यदि m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा k है तो k इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k अपॉन रूट पे 2k अपॉन m। कण का संवेग होगा p इक्वल टू एम वी। m v की वैल्यू रख दी हम यहाँ से, तो ये हो गया रूट 2k अपॉन m। इसे हम लिख सकते हैं रूट 2m k। अतः कण से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। थर्ड है आपेक्षिकी वेग से गतिमान कण की कुल ऊर्जा E तथा संवेग P में निम्नलिखित संबंध होता है। गतिमान कण की कुल ऊर्जा E और संवेग P में जो संबंध होता है वो E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, जहाँ एम नॉट कण का विराम द्रव्यमान है। अतः कण का संवेग होगा P इक्वल टू रूट पे ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन सी। तब कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा इक्वल टू एच सी रूट पे अपॉन पे रूट पे ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। यदि कण की गतिज ऊर्जा k है तो k इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो k की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई e माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। समीकरण 4 से लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन के की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो e माइनस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, e की स्क्वायर है, e की पावर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर e की वैल्यू रख दी। e की वैल्यू रखेंगे तो k प्लस, यहाँ पर इक्वेशन 4 में हम k की e की वैल्यू रखें तो ये होगा k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो एच सी अपॉन k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये हो जाएगा एच सी रूट पे अपॉन पे रूट पे k ब्रैकेट में k प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 5। k लेस देन एम नॉट सी स्क्वायर, तो k प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन रूट पे 2 एम नॉट के। ये हो जाएगा इक्वेशन 6। लेकिन यदि k ग्रेटर देन एम नॉट सी स्क्वायर हो तो k प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू k लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन के। ये हो जाएगा इक्वेशन 7। चौथा है यदि Q आवेश से आवेशित कण को v वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा होती है
के इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तब कण से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट पे 2m/q/v। ये हो जाएगा इक्वेशन 8। यदि क्यू आवेश से आवेशित कण को v वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो कण की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है k इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तब कण से संबंध तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट पे हो जाएगा 2m/q/v। तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 8। फिफ्थ है, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पे रूट 2m/e/v। तो यहाँ पर हम h, m तथा e का मान रखेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू रखेंगे हम 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है h की वैल्यू अपॉन पे रूट में हो जाएगा 2, m की वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू v की वैल्यू हो जाएगी 10⁻19 वोल्ट। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे तो रूट पे क्या आ जाएगा 150 अपॉन पे वोल्ट इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसे हम और लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू रूट पे 150 अपॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 9। स्पष्ट है कि 150 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य वो 1 स्ट्रॉन्ग होती है। 150 वोल्ट विभवांतर द्वारा अगर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य है वो 1 स्ट्रॉन्ग होती है। सिक्स है, यदि एक द्रव्य कण है वो परम ताप T पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो उसकी औसत गतिज ऊर्जा होती है K इक्वल टू 3/2 kT। यदि एक द्रव्य कण परम ताप T पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा K इक्वल टू होता है 3/2 kT। तब T ताप पर द्रव्य कण से संबंध T ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा इक्वल टू h के अपॉन में रूट पे हो जाएगा 2m इंटू 3/2 kT। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू लिखे थे h अपॉन रूट पे 2m के, तो हम k की वैल्यू रखेंगे 3/2 kT। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h रूट पे 2m इंटू 3/2 kT। ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3m kT। ये हो जाएगा इक्वेशन 10। तो ये थे 6 परिस्थितियाँ। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र की उत्पत्ति की जो हम विशेष परिस्थितियाँ देखे थे 6। फर्स्ट में हम निकाले थे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सेकेंड परिस्थिति में था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के। थर्ड में था हमारा दो कंडीशन पे। फर्स्ट था यदि k लेस स्क्वायर है
तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के, और यदि k ग्रेटर देन m नॉट सी स्क्वायर है तो लैम्डा इक्वल टू एल सी अपॉन के। चौथे में हमने निकाला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m क्यूब वी। पांचवे में हम लोग यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू निकाले रूट पे 150 अपॉन वोल्ट एस्ट्रॉन्ग, और इससे स्पष्ट होता है कि 150 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य वो 1 एस्ट्रॉन्ग होती है। 6 में हम लैम्डा की वैल्यू निकाले h अपॉन रूट पे 3m kt।